अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत सिंपल और ख़ूबसूरत सा ट्राउज़र का बनकर आसानी से बनने वाला एक बहुत एलिगेंट और डिसेंट लगने वाला डिज़ाइन। ये मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारी बिगनर्स बहनों की फरमाइश पर मैंने ये वीडियो जो है आप लोग के साथ शेयर की है, अपलोड की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें सिंपल सा ट्राउज़र बताएं जो सिंपल भी हो, स्टिचिंग में भी इजी हो और दिखने में भी बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश हो। तो जी व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपने नॉर्मल ट्राउज़र की जिस तरह आप कटिंग करते हैं, मैंने अपनी वीडियो में आपको ट्राउज़र की कटिंग सिखाई हुई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें देख सकते हैं, उसमें ट्राउज़र की कटिंग मौजूद है प्रॉपर। उसी तरह से आपने कटिंग करनी है। कटिंग के बाद स्टिचिंग का वही मेथड है कि एक छोटे पल्ले और बड़े पल्ले को आप आपस में जोड़ते हैं। इसी तरह से एक दूसरे छोटे पल्ले और बड़े पल्ले को आप आपस में पहले जॉइंट लगाएंगे। ये यानी कि साइड की जो सिलाई है पहले हम एक ये लगाते हैं और इसी तरह से दूसरे पल्ले की भी साइड की सिलाई हम लगाते हैं आपस में। और ये तो आप लोग को पिछली वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो जो फ्रंट के दो पल्ले होते हैं उनको 1 इंच हम यहाँ साइड से 1 इंच कम रखते हैं और बैक के पल्ले जो होते हैं वो 1 इंच बड़े होते हैं। तो इसलिए एक फ्रंट का 1 इंच जो पल्ला हमने कम रखा था और बैक का 1 इंच पल्ला, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। इसी तरह फिर इन दोनों को भी आपस में हम ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी अच्छी से तय लगा के इनको सेट कर लेना आपने, ताकि हम जॉइंट लेस जो इसमें लगाएं और जो हम इसमें पिनटेक्स डालें वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट इक्वल हो, इनमें कोई फ़र्क ना हो। व्यूअर्स, पिनटेक्स तो हर कोई डाल सकता है, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि कोई नहीं डाल सकता। बिल्कुल हर कोई पिनटेक्स बना सकता है, लेकिन परफेक्ट पिनटेक्स कैसे बनती हैं वो मेथड भी मैं आप लोग के साथ आगे जाकर शेयर करूँगी, जिससे ये है कि आपके पिनटेक्स में खूबसूरती और नीटनेस आएगी। जी व्यूअर्स, ये हमने ट्राउज़र की तय लगा ली है। अब हमने क्या करना है कि हमारी जितनी भी लेंथ है ट्राउज़र की, आपने जितनी भी तैयार रखनी है, मैंने अपने ट्राउज़र की जो तैयार लेंथ है वो 39 रखनी है। तो 39 से मैंने 3 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया हुआ था फैब्रिक, जो मैंने पाइंचे की फोल्डिंग के लिए करना था। और उसके बाद यहाँ से तकरीबन ये 8 इंच पे मैंने एक कट लगाया हुआ है, यानी कि 3 इंच यहाँ तक तुम्हारा पाइंचा फोल्ड हो जाएगा। अगर फोल्डिंग से ऊपर आप आएँ तो तकरीबन 5 इंच के फासले पे गैप पे मैंने कट लगाए हुए हैं। अब यहीं से हमारी जॉइंट लेस इंटर होगी और यहीं पर 2 पिनटेक्स नीचे और 2 पिनटेक्स ऊपर आएंगी। तो आपने भी इसी तरह करना है कि जितना आपने ट्राउज़र की लेंथ रखनी है, उसके बाद आपने लेंथ से तकरीबन 5 इंच के फासले पर ही आपने कटिंग करके ट्राउज़र को उसमें आपने जॉइंट लेस ऐड करनी है। तो यहाँ से ये देखें व्यूअर्स, ये 8 इंच पर कट लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ से भी हम 8 इंच पर कट लगा लेंगे और फिर इन कट को हम आपस में मिलाते हुए सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जिसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिया आपने। अब इसी को हम कटिंग करेंगे और इसी में हम जो जॉइंट लेस है वो इसके साथ अटैच करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए ये हमने कटिंग कर ली। अब इसी के अंदर हम जॉइंट लेस, ये वाली मैं येलो कलर की जॉइंट लेस यूज़ कर रही हूँ वाइट ट्राउज़र के साथ, क्योंकि जो वाइट ट्राउज़र के साथ हमारी शर्ट है वो येलो शेड में है। तो येलो शेड जो है ट्राउज़र में मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि वो उसके साथ कंट्रास्ट बनकर अच्छा लगे। अब ये लेस किस तरह से लगानी है ये मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये एक पाइंचा एक पल्ला हम ऊपर वाला उठा लेंगे। सबसे पहले हम इसके साथ जॉइंट लेस लगाएंगे। जॉइंट लेस लगाने का मेथड भी मैंने अपनी वीडियोस में, कितनी शॉर्ट्स में और वीडियोस में बताया हुआ है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ से हमने लेस का सीधा और उल्टा देखना है। ये हमारे पास सीधी जॉइंट लेस है और ये साइड जो है उल्टी है। उल्टी साइड को हम ट्राउज़र की सीधी साइड पर रखेंगे इस तरह से, और इतने ही फासले पर हम इतना फैब्रिक छोड़ते हुए, तकरीबन आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए, हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये एक साइड पे मैंने जो है लेस लगा दी है पाइंचे पे यहाँ पर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ से ये जो कटिंग हमने की थी, ये एक पाइंचा हम उठा लेंगे और इसको इसके साथ हमने लेस लगानी है। किस तरह से रखकर, इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर ये लेस रखकर इसका भी हमने सेम इतना ही फासला छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये हमने जॉइंट लेस लगा ली है पल्लों पर। अब हम इसको प्रेस की मदद से अच्छी तरह से इसकी सिलाई को बिठाएंगे ताकि ये उठी उठी सी ना रहे।
प्रेस की मदद से आप अच्छी तरह से इस तरह से फैब्रिक पर प्रेस लगाएं ताकि इसकी जो सिलाई है वो टूटी सी ना रहे और अच्छी तरह से बैठ जाए। प्रेस के साथ इसको हम अच्छे से बिठा लेंगे। मेरी बहुत से बिगनर्स के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो डाल रही हूँ ट्राउज़र की, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अभी बिगनर्स हैं, सीख रही हैं, बहुत मुश्किल, वो नहीं सीख सकती ट्राउज़र। तो मैं उनको एक बिल्कुल सिंपल से मेथड के साथ एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो उनके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को देखा करें, एंड तक देखा करें ताकि आपको हर पार्ट जो है वो स्टेप वाइज समझ आए। इस ट्राउज़र में कोई ज़्यादा खासी डिज़ाइनिंग नहीं है, ये सिर्फ जॉइंट लेस और पिनटेक्स वाला ट्राउज़र बन रहा है हमारा, जो बिगनर्स बहुत आसानी के साथ घर बैठे बना सकती हैं और बहुत इसकी जो खूबसूरत है वो एक अच्छी लुक, एलिगेंट सी लुक इसकी आएगी। बहुत ये ओवर भी नहीं लगेगा और बहुत हैवी भी नहीं होगा, एक अच्छी लुक के साथ खूबसूरत सा ये ट्राउज़र बनकर तैयार होगा। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमने प्रेस की मदद से दोनों पैंचों की वो बिठा ली है पिन ट्राउज़र जो हमने लगाई थी जॉइंट लेस। जी व्यूअर्स, ये देखिए अब ये बैठ गई हैं अच्छी तरह से सिलाई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अमूमन ऐसा होता है कि जब भी आप जॉइंट लेस बाजुओं पर, दामन पर या ट्राउज़र्स पर यूज़ करते हैं तो पहला धो डलने के बाद जब हमारा ये कपड़ा पलटता है तो ये लेस के जॉइंट लेस से बाहर ये सारे धागे आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग के साथ टिप शेयर कर रही हूँ कि आपने क्या करना है। इसके बाद इन धागों, इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा, आपने तकरीबन आधे से 1 इंच के दरमियान आपने ये फैब्रिक छोड़ना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके धागे जो हैं वो बिल्कुल भी जॉइंट लेस से बाहर नहीं आएंगे। चाहे आप जितना मर्जी इसको धोएं, चाहे ये ट्राउज़र जितना मर्जी पुराना हो जाए, कभी भी इसके धागे निकल कर जॉइंट लेस से बाहर नहीं आएंगे। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने साइड पे सिलाई लगा दी है। अब इसकी ये इसका फ़ायदा है कि इसके धागे बिल्कुल भी हमारी जॉइंट लेस से बाहर नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप व्यूअर्स हमने डालनी है इसमें पिनटेक्स। तो पिनटेक्स डालने के लिए हम दोनों पैंचों को, ये देखिए आप, इनको एक साथ जोड़कर इस तरह से रख लेंगे। और अब हमने यहाँ पे पहले मार्किंग करनी है कि हमने पिनटेक्स कितनी डालनी है। यहाँ पे हम 2 पिनटेक्स नीचे और 2 पिनटेक्स ऊपर की तरफ डालेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग करेंगे पिनटेक्स डालने के लिए। जॉइंट लेस से नीचे हमने 2 इंच पे एक मार्किंग लगा दी, इस तरह से एक मार्क इधर लगा दिया 2 इंच पे, और एक मार्क हमने इस साइड पे लगा दिया। इसी तरह से इसी मार्क से नीचे फिर हमने 2 इंच पे एक मार्क लगा देना है, और उसी मार्क को देखते हुए फिर 2 इंच पे हमने एक मार्क इधर लगा देना है। उसके बाद अब 2 पिनटेक्स हमने ऊपर की साइड पे करनी है। तो इसी तरह से जिस तरह हमने जॉइंट लेस से नीचे 2 इंच पे, इसी तरह जॉइंट लेस से ऊपर हम 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे, और इसी मार्क के ऊपर 2 इंच पे फिर एक मार्क कर देंगे। सेम मेथड हम यहाँ भी इसी तरह अप्लाई करेंगे। 2 इंच पे एक मार्क किया, फिर 2 इंच पे दूसरा मार्क किया। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस मार्क को और इस मार्क को पकड़ के इस तरह से यूँ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम यहाँ इस्त्री गरम कर कर एक क्रीज बिठा लेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी पिनटेक्स बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी और नीटनेस के साथ खूबसूरत सी बनेगी। इस तरह से व्यूअर्स आपने क्रीज बिठा लेनी है इस्त्री से। और फिर उसके बाद ये जो 2-2 इंच का निशान हमने इसके बाद इस अलग से फासले पे लगाया है, यहाँ से भी हमने इसी तरह 2 इंच के निशान को पकड़ना है, और दूसरी साइड पे जो हमने लगाया है उधर से भी हमने इसी तरह इसको पकड़ना है, और फिर इसको भी इस तरह से करके हमने इस्त्री के साथ क्रीज बिठा लेनी है। ये बहुत इजी तरीका है पिनटेक्स के लिए। आप लोग ज़रूर इस तरह से मेरे मेथड को फॉलो कीजिएगा, और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये आपको नज़र आ रही होंगी हमारी क्रीज लाइन कितनी अच्छे से बैठ चुकी हैं, बन गई हैं यहाँ पर ये हमारी 2 क्रीज लाइन, और इन्हीं को हम पकड़कर पिनटेक्स डालेंगे। उसके बाद जो हमने ऊपर की तरफ 2-2 इंच किया था उसका भी हम सेम इसी तरह से दोनों साइड से पकड़ेंगे और क्रीज लाइन बिठा लेंगे इस्त्री की मदद से। इस तरह से पकड़ के हम इसको इस्त्री के साथ एक क्रीज लाइन इसकी बना लेंगे, और फिर सेम मेथड के साथ हम नेक्स्ट भी इसी तरह से 2 इंच की क्रीज लाइन इस तरह से हम बिठा लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी क्रीज लाइन बैठ चुकी हैं। अब हम इन पैंचों को अलग अलग करेंगे, और इसी तरह से इस क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे, और मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मैंने पिनटेक्स डाल ली हैं।
इस तरह से ये हमारी 4 पिनटेक्स डल गई हैं। अब हमने इन पिनटेक्स के ऊपर आयरन की मदद से इनको अच्छे से बिठाना है, क्योंकि आयरन करने के बाद ही ये पिनटेक्स अपनी सही लुक दिखाएंगी। व्यूअर्स, अगर जो मेरी बिगनर्स बहनें अगर वो चाहती हैं कि वो अपने काम में एक प्रोफेशनल लुक लेकर आएँ, उनका हर काम नीटनेस में हो, अच्छा हो, तो फिर उनके लिए मस्ट है कि आप कोई भी स्टेप स्टिचिंग के दौरान कर रहे हैं तो आयरन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आयरन करने से ही आपकी ड्रेसेस में जो है एक प्रोफेशनल लुक आती है। अगर आप आयरन नहीं करते तो फिर उसमें बिल्कुल भी एक प्रोफेशनल लुक नहीं आती, वो बिल्कुल एक रफ सी स्टिचिंग लग रही होती है। तो जब आप साथ साथ आयरन का इस्तेमाल करते हो, आयरन का यूज़ करते हो, तो उसमें ये होता है कि आपका हर काम, हर सिलाई आपकी जो है वो बहुत नीट होती है। तो जी व्यूअर्स, ये हमने पिनटेक्स देखे हैं। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने आयरन करना है तो आपने इस्त्री को इस तरह से नहीं करना। आपने पिनटेक्स को बिठाना है और नीचे की तरफ रुख लेके जाना है। इस तरह से आपने आयरन का यूज़ करना है, इस तरह से, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे इस्त्री को करेंगे तो आधी पिनटेक्स ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, आधी नीचे की तरफ होंगी, तो वो फिर बुरी लगेंगी, वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये लुक दे रही हैं पिनटेक्स। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये सारी एक ही रुख पे नीचे की तरफ जा रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप व्यूअर्स, हमने क्या करना है कि पाइचे में नीचे ये शटल लेस है, ये हमने नीचे पाइचे में लगानी है। तो इसको लगाने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ से इतना एक मार्जिन कपड़े का छोड़ते हुए यहाँ पे हम ऐसे प्रेस के साथ इसको कर देंगे, एक क्रीज से बिठा लेंगे, ताकि हमें इसके साथ फैब्रिक जोड़ के गुम लेस लगाने में कोई मसला ना हो। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये मैंने व्यूअर्स देखें, इस तरह से आपने एक क्रीज लाइन बिठा ली है और ये मैंने 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। एक पट्टी जो है इसी तरह से दोनों पाइचों पे लगाने के लिए पट्टियाँ, ये हमारे दरमियान में लेस लगेगी। जिस तरह मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोस में शर्ट के ऊपर पलटे के साथ लेस लगाना सिखाई है, सेम उसी मेथड के साथ हम यहाँ पर लेस को रखेंगे। लेस की आपने उल्टी और सीधी साइड ज़रूर देखनी है। ये लेस की जो है ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। सीधी साइड को हमने सीधी साइड पे ऐसे उल्टा कर देना और ये उल्टी साइड ऊपर की तरफ आएगी। और ये जो हमने पट्टियाँ बनाई हुई हैं व्यूअर्स, इसमें आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको फोल्ड करते हुए इसको प्रेस की मदद से इस तरह से आपने बिठा लेना है पट्टी को। मैं आप लोग को साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को हर पॉइंट जो है वो वाज़िया तौर पर समझ आ सके और आप लोगों के लिए आसानी हो सके, इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिकली बताती जा रही हूँ। इस तरह से आपने ये देखे व्यूअर्स, ये पट्टी की एक साइड पे हमने इस्त्री की मदद से इस तरह थोड़ा फोल्ड किया है। अब इस तरह से हमने लेस को रखना है और इसके साथ ये जो फोल्ड की हुई साइड है, इस फोल्ड की हुई साइड को हमने इसके ऊपर रखना है और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई चला देनी है। अब मैं आपको सिलाई लगाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने लगा दिया इसके साथ लेस पलटे की मदद से। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से कट कर देंगे और अब हम इसको इस तरह से यूँ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर आयरन की मदद से इसको अच्छे से बिठाएंगे लेस को इस तरह से। अच्छे से इसको बिठा देंगे हम। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अब जो ये फैब्रिक हमने इधर की तरफ फोल्ड किया है, इसको हमने इतना सा फोल्ड करते हुए अब इसके ऊपर हम मशीन की सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी पिनटेक्स है दूसरी साइड पे, तो पिनटेक्स हमारी जो है उसके ऊपर सिलाई आ जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी। इसको हमने क्या करना है कि तुरपाई हाथों से करनी है इसकी, उससे इसकी नीटनेस जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये इसकी लुक आएगी। तो मैं आपको तुरपाई करके फिर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली है। तुरपाई करने के बाद अब मैं उसी तरह से आपने क्या करना है कि नॉर्मल जिस तरह आप ट्राउज़र को सिलाई देते हैं उसी तरह से आपने मार्किंग करके एक पाइचे को मैं अलग से सिलाई दूंगी, जैसा कि मैंने वीडियोस में डाली हुई है वो वीडियो कि आप ट्राउज़र की रेडीमेड जो ट्राउज़र्स होते हैं उनको कैसे स्टिच किया जाता है। यानी कि एक पाइचे की मैं अलग से सिलाई दूंगी और दूसरे पाइचे की अलग से सिलाई देकर तो फिर इनको आपस में जोड़ूंगी। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके ट्राउज़र तो इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना एलिगेंट सा लग रहा है बनने के बाद।
जी व्यूअर्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।